মহারাজকে দেওয়ার পরে মহারাজ বলছে তাহলে এটা কোন চ্যাপ্টারে? মহারাজ ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে 32 নম্বর শ্লোক থেকে শুরু হবে। তো মহারাজ দেখি গুড়গুড় গুড়গুড় করে সুন্দর মতো পড়ছিলেন। তো এটা আমি অবাক হয়ে গেছি। তো আমরা জানি যে বাংলা ভাষা কিন্তু সবাই পড়তে পারে না, সবাই জানে না। কিন্তু শিল প্রভুপাদের অশেষ কৃপাতে আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি অনেক অন্যান্য দেশের ব্যক্তিরাও তারা কি করছেন, খুব সুন্দর মতো বাংলা অধ্যয়ন করছেন। এবং আমরা জেনে অত্যন্ত খুশি হব যে মহারাজ যে কঠকে বিশেষ করে যে ভুবনেশ্বরের যে পুরো নামহট্ট জোন রয়েছে, সেই নামহট্ট জোনের তিনি হচ্ছেন প্রধান। তো এবং প্রধান হয়েও তিনি নামহট্ট প্রচারকে তিনি সুন্দর মতো কী করছেন, সমৃদ্ধশালী করছেন। এছাড়াও মহারাজ সাথে আস্তে আস্তে কথা হচ্ছিল, মহারাজ বলছিল যে ইন্ডিয়ান যে আপনার আইসিআইসি বোর্ড রয়েছে, সেই বোর্ডের মহারাজকে সদস্য করা হয়েছে যেন ইসকন পরিচালনা পরিষদের অন্যতম একজন সদস্য। তো আমরা অত্যন্ত সৌভাগ্যবান এবং সৌভাগ্যবতী, কেননা আজকে হচ্ছে দধিচিড়া দণ্ড মহোৎসব। আপনারা সবাই অত্যন্ত সুন্দর মতো এই প্রোগ্রামের আয়োজন করেছেন। আর বিশেষ করে আমরা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি হিজ গ্রেস বিনয় চৈতন্য প্রভুকে, প্রভু এত সুন্দর প্রয়োজন আয়োজন করার জন্য। তো সেজন্য আমরা মহারাজকে আরেকবার 3বার স্বাগতম জানাবো হরিবলের মাধ্যমে, এবং মহারাজের মুখ থেকে আমরা সেই অমৃত চিরাদধি দণ্ড মহোৎসবের লীলা কাহিনী শ্রবণ করবো। হরি বল, হরি বল, হরি বল। হরে কৃষ্ণ। ধন্যবাদ। হ্যাঁ, কিছু ভক্ত এখানটা চলে আসুন, এখানে ফাঁকা জায়গা রয়েছে। মহারাজ বলছে এদিক দিয়ে চলে আসার জন্য। ও পিছন দিকে কিছু ভক্ত এখানে চলে আসুন প্লিজ, তাহলে ওই দিক দিয়ে ভক্তরা আসা যাওয়া করতে পারবে। মহারাজকে আমরা অনুরোধ করছি কৃপা আশীর্বাদ প্রদান করার জন্য। হরে কৃষ্ণ। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। माताएं बढ़िया लोग है না না, শুনো, দেখো আমি বলেছি আপনাকে 1 2 3 4 দিন দিবেন আমাকে, তারপরে সিপিউটা কাম করবো, হয়ে যাব। अभी सीपीयू रेडी हुए नहीं। सीपीयू बांग्ला बोलने के लिए रेडी नहीं है, धीरे धीरे रेडी हो जाएगा। सीपीयू मालूम है, कंप्यूटर में एक है यंत्र, वो सीपीयू कहते हैं, हो जाएगा। हरे कृष्ण। अच्छा, साउंड ठीक है ना? आप लोग को सब सुनाई पड़ता है? अच्छा ठीक है, मंगलाचरण कीजिए। आज विशेष तिथि होता है चूड़ा दही चूड़ा दधी महोत्सव। उड़िया में कहा जाता है चूड़ा दही, दही दधी एक ही है, तो चूड़ा दधी महोत्सव है। और इससे जुड़े होते हैं हमारा मुख्य स्वामी जी। ये मुख्य गोस्वामी कौन है? श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ दास गोस्वामी। इनका लाइफ के साथ ये बहुत सारा मेल चुल होता है। तो इसीलिए हम लोग आज हमको ये मौका मिला है रघुनाथ गोस्वामी के बारे में थोड़ा बताना, और चूड़ा दही महोत्सव। इसके बाद तो टाइम मेरे को कितना दिए हैं आप लोग? 5:30 तक। तो थैंक यू, गुड। क्योंकि मैं थोड़ा टायर्ड हूँ और इमीडिएट क्लास देने के लिए तैयार नहीं था, फिर भी जो ब्रह्मचर्य इतना ब्रह्मचर्य देख के मेरा उत्साह बढ़ गया देने के लिए क्लास। ठीक है, रेडी? मोबाइल फोबाइल होगा तो बंद कर देना। तो जो नहीं शूटिंग कर सकते हो, लेकिन जो कॉल आएगा तो सब बंद कर देना। अच्छा, हाँ, नहीं तो इमीडिएट कोई कॉल आएगा तो इमरजेंसी कॉल, फिर भी नहीं उठा पाएंगे तो फिर क्या होता है, घर में घुसा हो जाएंगे। ओके, रेडी? हाँ, हम लोग पहले सूर्य मंगलाचरण कीजिए करेंगे, तो उसके बाद शुरू करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथनितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा नित्यांश
हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधानांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमो नमः नीलाचल निवासाय निताय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौरभक्तर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्ण। सबको धन्यवाद। सबसे पहले मेरा प्रणति श्रील प्रभुपाद का चरण पद्म में और इसके बाद श्री श्री गौरनिताय और श्री श्री आमादेर जगन्नाथ के पाद पद में भी आमादेर आपनार नहीं आमादेर जगन्नाथ किसका है? उड़ीसा का जगन्नाथ। उड़ीसा का जगन्नाथ कहाँ पे है? उड़ीसा में है ना? हाँ, सवाई में है, सवाई जगह में है। हाँ, वेरी गुड। तो सबसे पहले हमारा इष्ट देव श्री श्री जगन्नाथ जी के पाद पद में दंडवत प्रणाम करता हूँ। आज बड़ा विशेष दिन है, तिथि है तिड़ादधि महोत्सव। इस दिन में आप लोग, इस तिथि में आप लोग मुझे आमंत्रण किया है कहने के लिए श्री रघुनाथ दास जी के बारे में। एक हमारा वैष्णव लोग कहते हैं, वैष्णवेर गुणगान करिले जीवेर त्राण सुनिया छे साधु गुरु मुखे। यदि वैष्णव गुणगान होता है, ये साधु लोग कहते हैं, जहाँ पे वैष्णव के गुणगान होता है, हाँ, जीवेर त्राण, त्राण मीन्स त्राण अर्थ क्या होता है? संसार मोचन होते हैं। संसार से मुक्ति मिल जाएगा। संसार जो बंधन होता है ना, इसे बंधन से मुक्ति मिल जाए, मुक्ति हो जाएगा। सुनिया छे साधु गुरु मुखे। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ, मैं पूर्व आचार्य जो बोल रहे हैं हम यही बोलता हूँ, उसको रिपीट करता हूँ। मैं हिंदी ज़्यादा स्पीडी हो जाता है क्या? मेरा स्पीड ठीक है ना कहना का? हाँ, हो जाएगा। और कोई माता दुखी होते हैं, बंगाली नहीं बोलते महाराज, मैं बोलूँगा 2-4 दिन मुझे दीजिए, मैं बोलूँगा। मेरा CPU रेडी नहीं होता है, तो अभी CPU रेडी हो जाएगा। जब रेडी हो जाएगा ना, ऐसा बंगाली बोलूँगा तुम लोग बोलने नहीं पाएंगे। पूरा शुद्ध बंगाली बोलूँगा, क्योंकि मैं किताब पढ़ के बंगाली सीखा है। तो आज हमको ये मौका भी मिला है। हम लोग श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी का, जिसका वैराग्य है पाषाण की गार जिसे कहते हैं। रघुनाथ का वैराग्य होता है क्या? पाषाण, पाषाण मतलब पत्थर के ऊपर एक गार दाग होता है, जो दाग देता है। ऐसे रघुनाथ दास वैराग्य का माने प्रतिमूर्ति होता है रघुनाथ जी। ऐसा कोई वैराग देखा नहीं पाएंगे, कोई साधक अपना जीवन में ऐसा वैराग देखा नहीं पाएंगे, प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, कभी कभी नहीं कर पाएंगे। और जो इमिटेट करता है, जिसको इसको माने रघुनाथ जीवन धारा को अपना जीवन में दिखाने के जो तैयार होता है, जो चेष्टा कर रहे हैं,
उसका गलत हो जाएगा, तो कभी नहीं होगा। तो इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी का वैराग्य को कभी नहीं अनुकरण करना, लेकिन इस जो बोल रहे हैं इसको मानना चाहिए, जिसके द्वारा हमारा क्या होता है, बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा साधक जीवन में। इसको थोड़ा मीठी करो, ये बहुत कॉस्टली ये है ना, कॉस्टली ये जो बॉक्स है ना JBL का ना, उसको थोड़ा मीठी करो, है फैसिलिटी है मीठी करना, भाषा को मिष्टी थोड़ा करो तो ना, ज़्यादा हो गया, कम। और हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो ये रघुनाथ दास गोस्वामी का हम लोग आज हमका मौका मिला है, रघुनाथ दास गोस्वामी का जो जीवन कहानी होता है, कहानियाँ होता है, इसको थोड़ा हम लोग ध्यान देंगे। तब फिर क्या मिलेगा और क्या फायदा होता है, जो जब हमारा वैष्णव आचार्यों का गुणगान हम लोग करते हैं, उनका बारे में चर्चा करते हैं, हमको एक क्या मिलेगा, उत्साह मिलेगा। क्या? भजन निष्ठा का एक उत्साह मिलेगा। भजन निष्ठा मालूम है कैसे जप करना, कितना कितना बाधा विघ्नों को वो लोग विघ्नों को पार करके भजन किया है, ये भी हमको क्या मिलेगा, उत्साह मिलेगा। तो इसीलिए हमारा संप्रदाय में, हमारा ब्रह्म माध्यम गौड़ीय संप्रदाय और हमारा गौड़ीय वैष्णव का संप्रदाय में ये हमारा क्या होता है, फैसिलिटीज है इनका, वैष्णवों का पूरा पूर्वाचार्य का आचार्यों का गुणगान करना। गुणगान का जीव त्राण होगा, उसको भजन स्पृहा, भजन करने के लिए इच्छा ज़्यादा ही ज़्यादा लो बढ़ जाएगा। समझ में आता है ना मैं क्या बोलता हूँ? तो ये इसलिए ये सब व्यवस्था होता है हमारा आश्रम में। आज हमारा जो छह गोस्वामी होते हैं ना, छह गोस्वामी होते हैं ना, इनके बहस सबसे एक गोस्वामी होता है रघुनाथ दास गोस्वामी। बहुत कम उम्र में घर छोड़ दिया, 2 बाप का 1 बेटा है ना नहीं? कितना बाप उनका है? कितना बाप कितना है? 2 बाप का 1 बेटा, जमींदार परिवार का लोग हैं। और इनका पास था क्या, इंद्र सम ऐश्वर्य था इनके पास। और पत्नी कैसे थी? अप्सरा सम पत्नी। हाँ, ये दोनों को छोड़ना बहुत तकलीफ हो जाता है। अप्सरा सम स्त्री पत्नी और ऐश्वर्य, इंद्र सम ऐश्वर्य को छोड़ के कोई ब्रह्मचारी नहीं हो सकता है। जो होता है वो लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं। हाँ, तो क्योंकि एक दिन हमेशा ये घर छोड़ के चला जाता है। कौन? रघुनाथ दास गोस्वामी। इतना सारे ऐश्वर्य होके भी, नौकर बाकर होके भी इनका मन नहीं घर में लगता है। सब हमेशा इनका पिता माता बोलते हैं पिताजी को, देखो सुनो, लड़के को बांध के रखो ना। अरे मैं क्या करूं, इनके कैसे मैं बांध के रख सकता हूं? यही मत बार बार पलाए धरी आने, तबे तार माता कहे तार पिता सने। मैं बंगाली अच्छे से पढ़ सकता हूँ, अच्छा से। पुत्र बातुल हैल तुयार रखा हो बांधिया, तार पिता कहे तारे निर्भिन्न हैया। तू क्या बोल रहे हो? तू बोल रहे हो ना, तू बेटा अभी पागल हो गए। हाँ, और बाबा जी बन जाएंगे, घर छोड़ देंगे, ब्रह्मचारी बन जाएंगे, घर छोड़ के चले जाएंगे। उनको तो बोलते हैं ना बांध के रखने के लिए। सुनो तुम, क्या इंद्र सम ऐश्वर्य स्त्री अप्सरा सम, यही सम बांधिते नारी लेक जार मन, दाड़ी बंधने तारे राखिब के मते, जन्मदाता पिता नारे प्रारब्ध खंडाइते, चैतन्य चंद्र कृपा हइयाछे नहीं हारे, चैतन्य चंद्र बातुल के रखिते पारे। बंगाली बुझते पारे नहीं? बोलते हैं, देखो मैं अच्छे से हमारा गुरु महाराज इस पैयार को, बंगाली पैयार को अच्छी ढंग से हमें क्लास में गाते रहते हैं। तो मृदंग आएगा तो होगा तो मैं बोलूँगा। तो बोलते हैं, देखो तू क्या बोल रहे हो, तुम क्या बोल रहे हो? तू बोलते हो तुम्हारा बहू है अप्सरा सम और तुम्हारा पास इंद्र सम ऐश्वर्य होता है, इस दोनों को लेके तुम बांध रखते हो तुम्हारा पुत्र को, कोशिश कर रहे हो बांधने के लिए। सुनो तुम,
ना, ये करते नहीं। क्योंकि ये कर नहीं सकते हो, क्योंकि तुम कहते हो दौड़ी या रस्सी में बांध के रखना, ना ना। ऐश्वर्य सम स्त्री अप्सरा सम ऐश्वर्य सम इंद्र सम ऐश्वर्य स्त्री सम अप्सरा, और ये सब जिसको बांध नहीं पाया, तू कैसे कहते हो तू दौड़ी में बांध के रस्सी में बांध के रखना? तू जानते हो तू है जन्मदाता पिता, तुम्हारा कुछ लिमिटेड सीमित कार्य होता है। तुम पैदा कर सकते हो, तुम खिला सकते हो, लेकिन ये जो प्रारब्ध खंडाइते नहीं पाए, तुम प्रारब्ध जो पूर्व जन्म का जो कर्म फल होता है तुम खंडन नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। कौन किसके हाथ में है? प्रारब्ध का खंडन करने के लिए किसके हाथ में है? प्रारब्ध खंडन कौन कर सकता है? भगवान कर सकते हैं। भगवान का इंद्र ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं, क्या कहते हैं? यदि भक्ति होगा तो प्रारब्ध खंडन हो जाता है ना। कर्माणि निधन्ति किंतु तो भक्ति भाजम। पिपीलिका से ब्रह्मा तक जो भी जीव होता है 84 लाख जीव जोनि में, सब लोग कर्म बंधन में पड़ते रहते, हमेशा घूमते, कर्म बंधन द्वारा कण घूमते रहते हैं। इधर ऊंचा नीचा जोनी में, ऊंचा नीचे है ना, उच्च जोनी चला जाते, नीचे नहीं आ जाता है। किंतु एक ही पंथा होता है, एक ही रास्ता होता है, या आखिरी रास्ता होता है, अंत रास्ता होता है, शेष रास्ता होता है। क्या? भक्ति। कर्माणि निधन्ति किंतु च भक्ति। किंतु जो लोग कर्म को भगवान को अर्पण कर देते हैं, वो लोग अपना कर्म फल को खंडन कर सकता है। जब प्रारब्ध खंडन हो जाएगा तो तब क्या होगा? कृष्ण स्मृति आ जाएंगे। हैं? एतावान सांख्ये योगाभ्याम स्वधर्मे परिनिष्ठया जन्म लाभ परं पुंसा अंते नारायण स्मृति ही। कर्म बंधन नहीं खत्म जब तक हुआ नहीं, तब तक नारायण स्मृति नहीं होगा। एतावान यहाँ निरूपित होता है। कहाँ? एतावान सांख्य योगाभ्याम, योग शास्त्र में निरूपित होता है। और जोगी जो योग शास्त्र का जो एक्सपर्ट्स हैं, जो दक्ष लोग तो होता है, वो भी कहते हैं एतावान सांख्य योग में, सांख्य योग माने ज्ञान योग में, सांख्य योग में एतावान सांख्य योगाभ्याम, साष्टांग योग में भी ये भी निरूपित होता है। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्मे, स्वधर्म माने वर्णाश्रम नियम जिसको कहते, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसको कहते वर्ण एवं आश्रम। ये वर्णाश्रम जो लोग, जो आचार्य लोग हैं वर्णाश्रम का, वो भी निरूपित किए हैं। क्या? जन्म लाभ परंग पुंसा, जितना लाभ होता है जब हम लोग पैदा होंगे इधर, बहुत सारा हमको लाभ मिलता है। क्या लाभ मिलता है हमको? इधर हम पैदा होने के बाद हम क्या क्या लाभ मिलता है? पढ़ाई होता है, हो सकता है ना, नहीं, विद्या लाभ भी तो मिलता है, धन भी लाभ मिलता है, हैं? नौकरी मिल जाएगा, बिजनेस में एस्टैब्लिश, बिजनेस में, व्यापार में एस्टैब्लिश हो जाएंगे, अच्छी तरह स्थापित हो जाएंगे। और क्या असुविधा होता है? माँ, ए बाबा, माँ, क्या प्रभु जी, माता जी, क्या असुविधा होता है? और तो फिर और क्या लाभ है? और क्या लाभ है? पढ़ाई लिखाई तो हो गया, नौकरी मिल गया, बिजनेस मिला, और क्या लाभ है? क्या बोलो? जिसे तुम्हारा नहीं है, मेरा भी नहीं है, ये लाभ क्या है? इनका लाभ नहीं, इनका मिला है, हमारे को में तो नहीं मिला है। मैं तो बाबा जी बन के साधु कौन सन्यासी हो गए, अभी क्या वो लाभ को उठा सकता हूँ? अभी होगा, इन लोग को ही नहीं मिला है। क्या है लाभ? क्या लाभ है उनका? हैं? ये पता नहीं। माता जी, आज इन लोग को क्यों लाभ नहीं मिला है? सब बोलिए, क्या लाभ नहीं मिला है उनको? पत्नी का लाभ मिला है उनको। बड़ा दुखी लोग हैं लोग सब, है ना? नहीं, खुशी लोग हैं। ये लाभ भी एक है, पत्नी आएगा तो फिर वो कौन का आएंगे? फिर क्यों ना आएगा? बच्चा बेटे आएंगे। सारे ये सब लाभ, जितना सारा लाभ होता है, लाभों का लाभ कौन है? जन्म लाभ परम पुंसा, श्रेष्ठ लाभ होता है। क्या? अंतिम नारायण स्मृति। अंतिम समय में यदि नारायण, श्री नारायण याद में आ जाएंगे,
अब ला सकते हो याद में? कौन ला सकते हैं? कोशिश कर ला सकते हैं नारायण को अपना अंतिम समय मौत का मृत्यु का बेड में सज्जा में सो के कौन ला सकते हो? हाथ उठाइए। किसका पास ताकत है? किसका पास है? नहीं, किसका पास नहीं है। अनेक जतन गोपीनाथ हेरे जे मैंने छे आमी। इसके बाद अनेक जतन हईला विफल एखनो भरोसा तुमी गोपीनाथ हेरे जे मैंने छे आमी। हे गोपीनाथ, बहु बार मैं चेष्टा किया है आपको खींच के मेरे मन में रखने के लिए, लेकिन कहाँ ये मेरा मन इतना दुष्ट होता है, कहाँ चला जाता है। इसलिए भक्ति में ठाकुर कहते हैं हेरे जे मैंने छे आमी। हेरे जे मैंने छे आमी 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 हार माने छे, हेरे गेलो, परास्त हो गेलो। अपने के खींच के लाने के लिए, खींच के आपको खींच के ला के मेरे मन में रखने के लिए मैं इसी कोशिश में हार हो गया, परास्त हो गया। एखोनी भरोसा तुम्हें आमी नाउ आई एम मैन वर्तमान आपका अधुना आपका शरण में शरण लेता हूँ। प्लीज काइंडली दया करके मेरे मन में आ जाओ। एक उदाहरण ले सकते हो? कौन है प्राइम मिनिस्टर इधर का? कौन है? बोलिए ना बोलो। इधर का कौन? टेंपल का नहीं, ये नहीं है देश का। शेखासेना ओ पीएम। छोड़ो 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 छोड़ो। माने ये देश की राजा को जो मुखिया है, कौन है मुखिया? प्राइम मिनिस्टर। जो मुखिया है, ये मुखिया को हम लोग यदि इस्कॉन मंदिर के बुलाने के लिए कोशिश करेंगे, हमारे लिए वो तो बहुत कष्ट उठाना पड़ता है हमको ना। यदि मन में बोलेगा, आपको फोन करके बोलेगा हम तुम्हारे मंदिर जा रहा हूँ, आसानी हो जाएगा ना? नहीं, हाँ आसानी हो जाएगा। ऐसे यदि भगवान गौरनीत आर्य जगन्नाथ जी अपने आप से आपका मन में आ जाएंगे तो ये आसानी हो जाएगा ना? नहीं, आप ला सकते खींच के। इसलिए भक्ति में ठाकुर बोलते हैं गोपीनाथ हेरे जे मैंने छे आमी आमी हार हो गया, हार परास्त हो गया। मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन मैं बहुत कोशिश किया, चेष्टा किया, बहुत कोशिश किया आपको खींच के लाने के लिए मेरे पास। और क्या होता है, अभी बाध्य क्यों हो गए? पद क्यों ये खोनो, क्या हुआ है? बार्धक्य एखनो पंचरोगे हत केमने भजीवी कह। सुनाई नहीं पड़ता है, दिखाई नहीं पड़ता है, और इंद्रिया भी शिथिल हो गए, धीमी हो गए। हे गोपीनाथ, हे प्रभु, कृपा करके आ जा। वार्धक्य एखनो पंचरोगे हत केमने भजीवी कह। आप लोग मत सोचिए मैं बहुत यंग मैन हूँ, मैं एक बूढ़ा हूँ, 58 ईयर्स ओल्ड मैन। हाँ 58 ईयर्स ओल्ड मैन में आप मुझे देख के बोलते हो ये बाबा महाराज बहुत एक्टिव है। और पहचान, जब एयरपोर्ट में पेंट शर्ट पहन के आया ना, तब तो पूरा हीरो की माफी। अरे नहीं नहीं, मैं भी बूढ़ा हूँ, मेरे को भी दिखाई नहीं पड़ता है। आप लोग मैं चश्मा खोल दूंगा तो वो काला काला फेस देखा जाता है मेरे को। तो ये है इंद्रिया सो शिथिल हो गए। तो इसीलिए हम लोग को भगवान की खींचने के लिए, खींच के लाने के लिए कोशिश मत करना चाहिए। तो इसीलिए कहते हैं चैतन्य चंद्र कृपा हैया छे न जहारे, चैतन्य चंद्र बातुलो के रखिते पारे। जिसके ऊपर चैतन्य महाप्रभु कृपा हो गए ना, ये सब पागल बन गए। क्वालिफिकेशन छोड़ के, यूनिवर्सिटी छोड़ के, मेरे माफी मैं भी चला आया ना, सब छोड़ के। बातुल उसको कहते ना, पागल कहते ना। अभी तेरा बेटा पागल बन गए। किसका पागल? महाप्रभु श्रीमन चैतन्य महाप्रभु का। सबको पागल बना देते। आप लोग को पागल बना दिया ना? नहीं, प्रभु को बोला दिया, माता जी लोग को पागल बना दिया। अरे कोई जवान लोग उसको कहते हैं तुम क्यों जाते इस्कॉन मंदिर? नहीं, मैं थोड़ा सा जाता हूँ, थोड़ा कृपा कीजिए। नहीं हो तो 1 2 बार 3 बार नहीं हुआ तो मैं जाऊंगा, तुम मर क्या करूंगी देखूंगा मैं। तब तो भाई तू जा 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 जा। हमारा इंडिया में, उड़ीसा में, इंडिया में है महिला कमीशन। आपका है इधर महिला कमीशन?
नहीं, ओ बच गए तुम लोग नहीं। हम लोग गृहस्थ लोग बोलेंगे उड़ीसा में कि ज्यादा वो इंडिया में बोलेंगे ना, महीना कल कमीशन में ढुका देंगे सब महिला लोग, लेकिन हस्बैंड को ढुका देंगे, इसलिए डर के नहीं कुछ कहते हैं, डर के कुछ नहीं कहते हैं, नहीं मैं तुम जा 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 जा, कलयुग होता है क्या करें। तो इसलिए ये चैतन्य, इसलिए क्या कहते हैं ना, तुम लोग नहीं कोशिश करो, वो चैतन्य तंत्र का कृपा उसको मिल गए हैं, वो लोग जाएंगे एक दिन घर छोड़ देंगे, लेकिन जब तक वो है तो अच्छा से रहना चाहिए ना, नहीं। हाँ, तो इसलिए क्या हुआ, वो जाते हैं रहते हैं, ऐसे चलता है ना। हम लोग भी ऐसे है ना, आने के बाद कोशिश किया है इसको में ज्वाइन करने के लिए, फिर नहीं रुक पाएंगे, फिर चला जाते हैं, फिर आते हैं। मैं 2 बार के 3 बार में रहा ना, पहले 2 बार कोशिश किया था, और पढ़ाई लिखाई था सब छोड़ के, पढ़ाई छोड़ के आना, देखा था लेस क्वालिफाइड होके जाके, जब लेस क्वालिफाइड हो जाएगा, कम क्वालिफिकेशन योग्यता लाभ के शिक्षा अगर योग्यता लाभ करके जाऊंगा तो तब तो मेरे को कोई खातिर नहीं करेंगे, सम्मान नहीं देंगे, तब खत्म यूनिवर्सिटी, कम से कम यूनिवर्सिटी खत्म करने के जाना चाहिए। मैं खत्म करके लाया थे, 2 बार 3 बार हुआ था आया, तो इसलिए बोलते चाहिए। तो अभी क्या हुआ, अब अभी ऐसा हुआ, रघुनाथ जी जाते हैं आते हैं, अभी क्या कहता है, तो अब कृष्णदास कबीर कहते हैं, तबे रघुनाथ किछु विचारिला मने, तबे रघुनाथ किछु विचारिला मने, नित्यानंद गोसाईर पास चलिलार दिने, नित्यानंद गोसाईर पास चलार दिने। ये है गुरु महाराज की स्टाइल है, थोड़ा उड़िया स्टाइल रहता है। मैं दिखा दिया आपको छोटा सा टेलर मालूम है, टेलर मालूम है, टेलर मालूम नहीं, अरे फिल्म देखा नहीं कभी, ये है तुम तो बाबा जी बन गए। फिल्म में थोड़ा सा टेलर दिखाते हैं ना, छोटा टेलर है, छोटा टेलर, पहले से छोटा टेलर, इसको कहते टेलर। ये मैं टेलर दिखा दिया आपको, थोड़ा हमारा गुरु महाराज जी ऐसे बोल के इस पे फेमस हो गए ना। हाँ, आप लोग बोलते हैं तबे रघुनाथ किछु विचारिला मने, नित्यानंद गोसाईर पासे चलिला दिने। देखो मेरा भाषा होता है, हम लोग उड़िया लोग हैं, मेरा मदर टंग जैसा है, हम ऐसे बोलूँगा। तुम लोग मेरे से आशा करेंगे बंगाली माफी बोलना, आप लोग नित्यानंद नहीं कहेंगे, नित्यानंद थोड़ा सा कम उच्चारण करेंगे, जे फला के, हाँ, लेकिन हम लोग नित्यानंद बोलेंगे। हम लोग नित्यानंद नहीं बोलेंगे तो वो कहाँ क्या उड़िया है, तोता वाला उड़िया है, ऐसे बोलेंगे। तो इसलिए तब रघुनाथ जी ने घर छोड़ने के तैयार हो गया, तो लेकिन एक मन में छोड़ नहीं पाता है। तो एक दिन नित्यानंद प्रभु से भेंट हुआ, आज दिन से ना, कहाँ भेंट हुआ, पानीहाटी ग्राम में भेंट हुआ। तो पानीहाटी ग्राम में अला प्रभुर दर्शने, प्रभु पानीहाटी ग्राम में अला प्रभुर दर्शन, कीर्तनिया सबक संगे आर बहु जन, अकेला नहीं आए थे, कुछ लोग लेके आए थे। कौन था उनके पास, कीर्तनिया। कीर्तन मालूम है ना, नहीं, हमारे गौड़ी लोग वैष्णव लोग क्यों फेमस होता है, प्रसिद्ध क्यों होता है, कीर्तन के लिए। ये सारे जॉब तो पढ़ाई का उद्देश्य होता है कीर्तन में डूब जाना, तो कीर्तन में डूब जाना। तब जो कीर्तन में डूब जाएंगे तो उनको क्या हो जाता है, भगवान मिल जाएंगे। कीर्तन में ज्यादा क्या होता है, चित्त शुद्धि होता है ना, नहीं है। कीर्तन में, कीर्तन सब मिलके तो संकीर्तन करते मिलके। तर गंगा तीर वृक्ष मूले पिंडार ऊपरे बसिया छेन सेन कोटि सूर्य द्वय करे। तो नित्यानंद प्रभु इस समय क्या होता है, गंगा तीर में बैठे थे। एक गंगा तीर बैठे, वृक्ष के गंगा तीरे वृक्ष मूले माने पेड़ के नीचे, वृक्ष मूले पिंडार ऊपर है। याद रखिए बंगाली उड़िया हिंदी बिल्कुल एक है, थोड़ा सा दिमाग लगे से हो जाएगा ना, है ना, नहीं, थोड़ा सा दिमाग, ज्यादा कोई बात नहीं। बसिया छे जन कोटि सूर्य, कैसे ना, कोटि सूर्य जैसे उजाला दिखा जाते हैं, ऐसे किसका एक्सीडेंट हो जाएगा ना, ऐसे दिखाई दे। तले ऊपर बहुभक्त हैया छेन वेष्टित, देखी प्रभुर प्रभाव रघुनाथ विस्मित। कैसे, क्यों रघुनाथ ने क्यों विस्मित हुआ, देखो मैं ऊपर बैठा है, आप लोग सारे बैठे हैं ना नीचे, ऐसे
जो पिंडी है ना, पिंडी मालूम है, पिंडी सीमेंट का हो, बच्चे को थोड़ा रखो ना, चिल्लाते हैं बीच बीच में, वो डिस्टर्ब कर देता है। पिंडी के ऊपर प्रभु बैठे थे और बहुत सारे भक्त चिंत्यानंद प्रभु का जो अनुचर होते हैं और अनुगामी होते हैं वो सब नीचे बैठे थे। ऐसा दृश्य था। दंडवत यहाँ से ही पड़िला कत दूरे, सबक कहे रघुनाथ दंडवत करे। दंडवत तुरंत दंडवत कर लिया ना। नित्यानंद प्रभु उनको पहचान नहीं पाया तो सेवक बोला, प्रभु देखिए देखिए आपको दंडवत कर रहे हैं। कौन कौन? रघुनाथ। सुनी प्रभु कहे, आह प्रभु को तो मौका मिल गया ना, अभी चिड़ा दही खाने के लिए मौका मिल गया ना। नहीं चिड़ा दही खाने के लिए मौका मिल गया ना, पनस पनस डाल के चूड़ा दही बना के खाना, नारियल। सुनी प्रभु नाथ कहे चोरा दिल दर्शन, आर आयो 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 आज तोरा करिबु दंडन। सुनी प्रभु कहे चोरा दिल दर्शन, चोरा माने चोर। बहुत दिन पर ये चोर आज हमको दर्शन दिया, उनका दर्शन मिला में दिया, जो भी हो। आयो आयो इधर इधर इधर, ए चुप, तोर किचु करिबु दर दंडन, तुम आओ इधर, तुम दंडन करेंगे, कुछ दंडन दे, तुम दंड दूंगा तुमको। कुछ क्या? प्रभु गो बोलाए तोरो निकटे ना करे न गम, प्रभु बोलाए तेहो निकटे ना करे गमन, आकर्षिय तार माते प्रभु धरिला चरण। धरिला आकर्षिया, आकर्षिया तार माथे प्रभु धरिला चरण। डाकिला इधर इधर नहीं आता है तो प्रभु जबरदस्त उनको ऊपर चरण डाल दिया, अपना पाद डाल दिया। कौतिकी नित्यानंद सहज दयामय, रघुनाथे कहे किचु हैया सदय। माने रघुनाथ गोस्वामी जो कृष्णदास गोस्वामी कहते हैं, जो नित्यानंद प्रभु बहुत माने कौतिकिया, कौतिक माने मजादार लोग हैं, जोकर 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 लाइक, मजा मजा का बात करते हैं ना। तो कहते हैं कौतिक नित्यानंद सहज दयामय, रघुनाथ है किचु हैया सदय। हाँ, सदैव माने अति कृपा, कृपा करके कुछ बोलना शुरू किया। कौन कौन बोलना शुरू किया? कौन? ए बाबा कौन? अरे क्या तुम्हारा मन कहाँ चला जाता है? अटेंटिव नहीं होते क्यों? अटेंटिव होना चाहिए ना, नहीं है? नित्यानंद प्रभु कोटि कौतिक नित्यानंद सहज दयामय, रघुनाथ कहे किचु हैया सदैव। कौन बोला? रघुनाथ बोला, रघुनाथ को बोला। कौन? निकटे नाई ससुरा भाग दूरे दूरे, आज लागी पाऊछि दंडिबु तो मारे, दधी चूड़ा भक्षण कराह तुम्हार तो, दधी चिड़ा भक्षण कराह मोर गणे, सुनिया नंदित हईल रघुनाथ मने। कहते दंड 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 में दूंगा, तू चोर है, पास नहीं आता है, तू छिप छिप के बोलते घूमते रहते हो इधर उधर, तुम दंड मिला, तुम आओ इधर, तुम्हारा आज दंड तुम होगा, या ये दंड होगा। क्या दंड होगा तुमको? चिड़ा दधी मेरा सारा सेवक को तुम खिलाओगे। अरे कृष्ण, तुम लोग खाए हैं आज? ओह रात को खाएंगे, खट्टा हो जाता है, खट्टा हो गए। सही क्षणे निज लोक पठाइला ग्रामे, भक्ष्य द्रव्य लोक सब ग्रामे रहते पाने, दिड़ा दधी दुग्ध संदेश, आर चीनी कला द्रव्य सब आया अनाया चौदी के धरिला। तेनो इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद ना सब ऐसा जब इंस्ट्रक्शन मिल गया, निर्देश मिल गया, तो सब चूड़ा दही की मैंने खरीद कर लिया, और लोग सुन के और बेचने के लिए आया, सब खरीद कर लिया, सबको दिया सबको दिया सबको दिया, सबको खिलाया और बढ़िया चूड़ा खिलाया सब, और महाप्रभु को आमंत्रण किया। देखो टाइम हो जाता है 45 मिनट। तो फिर सबको बुलाया, सबको मिला, महाप्रभु को बुला के खिलाया और सबको बांट के दिया। ऐसे 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 चूड़ा दही महोत्सव समाप्त हो गया। हाँ, रघुनाथ जी बहुत आनंद हो गए, आज उनका कृपा मिल गया। धीरे धीरे रघुनाथ का वैराग अभी हो गए, तो छोड़ के जाके कहाँ पर पहुँच गए? कहाँ? जब महाप्रभु ने थे कहाँ? पुरी में थे, तब पहुँच गए। ये देखो वैष्णव सेवा क्या होता है, जब वैष्णव सेवा हो जाता है ना तो वैराग पैदा हो जाता है वैष्णव कृपा से। देखो वैष्णव स्वयं भगवान नित्यानंद को कृपा किया ना, कृपा नित्यानंद कृपा किया ना, किसको? रघुनाथ जी को। तो फिर सारे वैष्णव खिलाया, सब खुशी हो कि उनको बोला कृष्ण भक्त होने के लिए ना। तुम लोग बहुत कहते हैं ना,
आज का फीस्ट स्पॉन्सर किए हैं मौजूमदार जगदीश मौजूमदार, अपने पिता के लिए वो फीस्ट दिया है। सब लोग बोल, हाथ उठा के बोलिए हरे कृष्ण हरे कृष्ण। नहीं, खाली फीस्ट खा के बोलते ना, ऐसे बोलते मुफ्त बोलते हो तुम लोग। फीस्ट खा के बोलते हो ना, मुफ्त बोलते रहो, खाली खाली बोलते हो ना। हाँ, तो ऐसे जो ऐसे लोग, इसीलिए ऐसी प्रकार की कृपा करते हैं सब ना। हाँ, सब प्रार्थना कीजिए जैसे जगदीश मौजूमदार का क्या होगा, मति कृष्ण पाद पर रह जाएगी, ऐसा ना। हाँ, तो ऐसे सारे लोग को कुछ खिला के उसका कृपा लेके अभी वैराग्य हो गया, वो छोड़ के चले गए। कहा, घर छोड़ दिया, इंद्र सम ऐश्वर्य को छोड़ दिया, अप्सरा सम पत्नी के छोड़ दिया ना। पत्नी ऐश्वर्य अप्सरा सम हो गए तो छोड़ना बहुत तकलीफ हो जाता है। और उस बहुत इतने इससे बड़ा खतरनाक पत्नी कौन है, जो तिलक माला वाला पत्नी। अरे माता लोग मेरे घुसा हुए ना, क्योंकि इनके छोड़ने के बहुत तकलीफ हो जाता है। वो तो क्या करेंगे, सारा घर को अच्छे से बना के रखे, घर में पेंडाल है, सब है, डीटी है, सब है, तो बोलेंगे मैं 12% से ले लूंगा, माता जी कृपा कीजिए। मैं क्या तुमको डिस्टर्ब करता हूँ? ठीक है ना, है ना नहीं। यदि कोई झगड़ालू पत्नी होगा तो तुरंत छोड़ देंगे, है ना नहीं, या आसानी हो जाएगा ना नहीं। जो हमेशा झगड़ा करते हैं ना, पत्नी लोग झगड़ा करते हैं ना, नहीं करते हैं? तुम लोग तो पता है, तुम लोग कभी कभी करते हो, तुम कभी करते हो ना, बिल्कुल नहीं। ऐसे कि छोड़ देते हैं। पानी यदि पानी जल पानी यदि छोड़ देगा तो तरलता धर्म को छोड़ देगा, वो पानी इसको कहा जाता है। तो पत्नी कुछ ना कुछ झगड़ा, किसके पास कम होता है, किसका ज्यादा होता है ना, कुछ होता ना नहीं, कुछ है ना नहीं है। महाराज जी हम के बारे में पूरा विरोध भाषा बोलते हैं ना। देखो ये वस्तु का धर्म होता है, क्या करें, वस्तु का धर्म है ना, माता का धर्म ऐसा होता है। तो अभी सब छोड़ के, सुंदरी पत्नी को छोड़ के अभी पुरी में पहुंच गए, जाके किसके पास पहुंच गए, महाप्रभु के पास पहुंच गए। महाप्रभु गंभीरा में थे, तो महाप्रभु के पास पहुंच गए। महाप्रभु के सब लोग के, महाप्रभु आपके दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, घर छोड़ के आ गए। कौन? रघुनाथ। अच्छा बेटा आ गया, बढ़िया हुआ, इसे पहले नहीं कहा था। इस प्रीचिंग सीखो, कैसे करता है प्रीचिंग। कभी नहीं करना, तुम ब्रह्मचारी को हो जाओ, तुम गृहस्थ हो जाओ, कभी किसको नहीं होना बोलना। तुम बोलेंगे तो वो उल्टा काम करेगा, तुम बीच में भांडिया होंगे, है ना नहीं। मैं तो कितना बार हुआ है। अरे मैं एक बार भुवनेश्वर में न्यू डिवोटी का इंचार्ज था। मैं एक लड़के के लिए कितना फाइट किया उनका मम्मी के साथ। हाँ, मुझे पता नहीं था वो सब लव किए थे किसी लड़की के साथ। वो आके उसको सिखा के ले चले गए। मैं भांडिया हुआ ना नहीं, किसको नहीं बोलना। जब हो जाता है प्रभु जी मैं ब्रह्मचारी बनूंगा, अब भी घर को नहीं जाऊंगा, बढ़िया हुआ। देखो सुनो, महाप्रभु बढ़िया हुआ। तब महाप्रभु ने रघुनाथ को किसको दे दिया, स्वरूप दामोदर को, नहीं स्वरूप दामोदर को दिया। तब से रघुनाथ का नाम क्या हुआ, स्वरूपेर रघु। अभी भजन शुरू हो जाएगा, किसका, रघुनाथ दास का। तो कुछ पैसा मिलता है ना, जमींदार का बेटा है ना, कुछ पैसा आते रहते हैं। उस पैसा लेके क्या करते हैं ना, महाप्रभु खिलाते हैं, प्रसाद देते हैं। महाप्रभु बोला, अरे गोविंद जी ये क्या फीस्ट होता है, किसका फीस्ट है, कौन सा फीस्ट है, क्यों, कौन देता है? रघुनाथ देता है। अरे कहाँ है पैसा उनके पास बेटा, पैसा वो जो पापा कुछ पैसा भेजते हो ना, कुछ भेजते हो, डाकर पोस्टल में भेजते हो ना, इसलिए इसको क्या करते हैं ना, आपको खिलाते ना। बढ़िया, अच्छा ठीक है। कुछ दिन के बाद रघुनाथ ये नहीं किया, बंद कर दिया। तो रघुनाथ महाप्रभु ने बोला, अरे गोविंद, रघुनाथ जी हमको नहीं कहीं बुलाते, फीस्ट नहीं बुलाते हैं, कभी क्यों हम लोग ब्रह्मचारी लोग कहते, प्रभु जी आप लोग तो आजकल कुछ पिठा पना नहीं लाते हैं घर से, ऐसा बोलते ना। हाँ देखो, ये लोग का खाना की इच्छा है, ये लोग का खाने की इच्छा है ना, वो बहाना से बोलते हैं। वैष्णव सेवा होना चाहिए ना कुछ। हाँ ऐसे महाप्रभु ने बोला, रघुनाथ कुछ नहीं खिलाते क्यों, किसको,
गोविंद को, नहीं महाप्रभु ये नहीं खिलाते ना, क्या करते हैं ना, बोला ये ठीक नहीं है, विषय अन्न खिलाना महाप्रभु ठीक नहीं है। महाप्रभु ठीक है, विषय अन्न खाइले मनिल है मनो, मलिन हईले मनो क्या ना होता है, ना है कृष्ण दर्शन और भजन, दर्शन स्मरण, कृष्ण स्मरण होना चाहिए। नहीं कैसे होगा, यदि आपका अन्न ठीक नहीं होता है। इसीलिए गीता में कहा जाता है गण क्या 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 कहा जाता है, जे 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 पचंती आत्मकरणात् यज्ञ शिष्टासन संतो मुचयन्ते सर्वकिली विषयी भुंजते तू अघम पापा जे पचंती आत्मकरणात्। इसीलिए वैष्णव लोग हमेशा क्या करते हैं, भगवान को भोग लगा के खाते हैं विष्णु उचिष्ट। विष्णु उचिष्ट खाने से क्या होगा, चित्त शुद्धि, इसके बाद आहार शुद्धो चित्त शुद्धि, चित्त शुद्धो ध्रुवा स्मृति, स्मृति लंबे सर्वग्रंथि नाम विप्रमुख्य। चित्त शुद्धि होने से क्या हो जाता है, ज्ञान, दिव्य ज्ञान पैदा हो जाता है। इसलिए हमारे साधन में पहले होता है क्या, भगवान भोग लगा के खाओ, अनवैद्य चीज को नहीं खाओ, क्योंकि चित्त शुद्ध गुण का प्रभाव होता है इधर। बिना प्यार लहसुन होने के नाते भी इसको नहीं खाओ, क्योंकि इसमें गुण है। लेकिन प्रसाद में गुण है क्या, तीन गुण से परे है ना। विष्णु भगवान विष्णु त्रिगुणातीत होते हैं, और इनका भक्त भी त्रिगुणातीत होता है। त्रिगुणातीत मालूम होता है ना, गुणातीत होता है, तीन गुण के परे है, और इसका उचिष्ट भी तीन गुण के परे होता है। इसे खाने से क्या होता है, महाप्रसाद, महाप्रसाद खाने क्या होता है, चित्त शुद्धि हो जाता है। तो इसीलिए क्या होता है, वैष्णव लोग बसा लगा के खाते हैं। हाँ, देखिए एक बार प्रसाद पाने के कितना फायदा मिलेगा मालूम है, 6 महीना खाने बिना खाने से तपस्या करने का जितना फल मिलता है, एक बार प्रसाद पाने के लिए इतना फल मिलता है। अच्छा, जो खिलाते सबको, जो खिलाते सबको विष्णु प्रसाद, इनको क्या नहीं मिलेगा, तुमका पास के हिसाब है किस कुछ नहीं। सब हमेशा वैष्णव विष्णु को प्रसाद दो, नैवेद्य दो और वैष्णव को खिलाओ, तो इतना आपको फायदा मिलेगा, धन संपत्ति दौलत इतना मिलेगा, इसका हिसाब नहीं होता है शास्त्रों में। जो देता है उसको मिलता है। ये लव दिस इज द लॉ ऑफ नेचर। ये प्रकृति का नियम इतना ऐसे डिजाइन होता है, जो खिलाएंगे जिस इतना दूसरों को दान करते देते हैं, दान देते और कुछ खिलाते, विष्णु को दान करते हैं, वैष्णव दान करते हैं, उनको ज़्यादा ही ज़्यादा मिलेगा। क्योंकि ये डिजाइन ऐसा होता है। डिजाइन मालूम है, ये तैयार होता है, ये पृथ्वी का नियम, जो संसार का नियम होता है ना, ये इसे तैयार होता है। समझ में आता है नहीं माँ? माँ तुमको हिंदी समझ में नहीं आता है ना, कम आता है ना, ये माँ थोड़ा कम आता है ना। हाँ, क्या करें, थोड़ा रुकिए, तुम्हारे लिए भी हवा आकाश। क्या करूं मैं क्या करूं, मैं बंगाल का लड़का नहीं हूं, मैं भाग्य नहीं होता है, मैं बंगाल का लड़का नहीं हूं, ये दुर्भाग्य होता है। लेकिन लोग मैं जब पढ़ाई किया था मायापुर में, मेरा गर्दन तो लंबा है ना, सब बोलते आप लोग बंगाली लड़का है ना। नहीं भाई, उड़ीसा का हूँ, माफ कीजिए, मैं बंगाली लड़का नहीं हूँ। लेकिन मेरा पैदा नहीं है बंगाल में, मैं इसे कैसे बोलूँगा, मेरा मदर टंग तो मातृभाषा नहीं है ना बंगाली। लेकिन भाग्य से मुझको ये मौका मिला सीखने के लिए, पढ़ने के लिए। लिखना भी मुझे पता था, लेकिन भूल गए। पढ़ना अच्छा से पढ़ना, तुम बोलेंगे तो मैं समझ जाऊँगा, लेकिन बंगाली, ये बांग्लादेश से बंगाली समझने में थोड़ा तकलीफ होगा ना, अलग बंगाली है ना, कलकत्ता बंगाली हमारा समझ में आता है। तो क्या होता है फिर, खिलाना, जो खिलाते हैं ना, देते हैं ना, आज दिया है प्रसाद कौन है, जय, उनको कितना फायदा मिलेगा, लाभ मिलेगा, पता नहीं कितना मिलेगा, पता नहीं, हिसाब नहीं है शास्त्र में। तो महाप्रभु बोले ठीक है, विषय न खाइले मलिन है मन, मलिन हईले मन ना है कृष्ण दर्शन स्मरण। तो ठीक है, रघुनाथ छोड़ दिया। तो कितने बता रहे, रघुनाथ क्या कर रहे हैं अभी, अब रघुनाथ क्या कर रहे हैं अभी, गोविंद रघुनाथ क्या कर रहे हैं, तो खिलाते नहीं हमको कुछ, क्या खाते नहीं, और क्या करते हैं, पैसा तो रिसीव नहीं करता है ना, ग्रहण नहीं करता है, विषय रहना
तो ब्रह्मचारी लोग जो पैसा मिलेगा ना हमको डोनेशन देते हैं ना लोग, ला के दे देंगे, प्रेसिडेंट को दे देंगे, घुंडी में डाल देंगे, पकड़ में नहीं घुसाना, माया पकड़ लेंगे, याद रखो, माया जरूर पकड़ेंगे आपको। ये मेरा पूरा एक्सपीरियंस है, मैं बूढ़ा हो गया ना, 24 साल, अभी तो बूढ़ा हो गया, पता है क्या सारे हमारे सब बैच में जो थे ब्रह्मचारी, सारा क्या ब्रह्मचारी बन गए ना, शादीशुदा हो गया, माया में फंस गए। तो होशियार, ये पैसा को कभी नहीं रखना, दे देना सबको, सब पैसा दे देंगे, हाँ, और मांग के लेना। और प्रेसिडेंट के काम होता है हर एक ब्रह्मचारी का क्या जरूरत होते हैं, उसको नेसेसिटीज को फिलअप करना चाहिए, पूर्ण करना चाहिए, तो जो मिलता है दे देना। और रघुनाथ के नहीं, रघुनाथ आजकल सिंह द्वारा मांग के खाते हैं, मांग खाते हैं। तब जब देखा तो रघुनाथ को देखा, महाप्रभु जब गए थे दर्शन करने के लिए, तब तो देखा अरे मांग के खाते हैं और कुछ नहीं बोलते। कुछ दिन के बाद रघुनाथ को महाप्रभु ने देख नहीं पाया, कहाँ, सिंह द्वार में। अरे गोविंद, रघुनाथ कहाँ गए, आजकल तो मांग तो नहीं खाते प्रसाद, नहीं खाते नहीं, और क्या करते हो ना, क्या क्यों नहीं खाते ना, वो ने बोला जो बेश्या मांगना हो, जो बेश्यावृत्ति हो, मांगना है होता है बेश्यावृत्ति, बेश्यावृत्ति होता है ना, नहीं, हाँ हाँ, बेश्या मालूम है ना, बेश्यावृत्ति होता है। जैसे बेश्या ने रात दिन चाहते हैं किसको, एक धनी पुरुष आएगा, मैं से उसका संग करूंगा और कुछ पैसा निकालूंगा, इसका अर्थ ही नहीं, रात दिन नहीं सोता है। ऐसे भिखिया कोई लोग आएंगे मेरे देंगे, मैं खाएंगा, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, साधु के बारे में ठीक नहीं है। ये लॉज ऑफ इट इज माइंडेड द ब्रह्मचारीज, प्लीज काइंडली, अंग्रेजी समझते हो ना, नहीं, इट इज माइंडेड, ये याद रखना चाहिए। ये प्रकृति का नियम ऐसा बनाया गया है भगवान के द्वारा, अपने आप तुम्हारा कपाल में जितना लिखा है ना, इतना ही मिल जाएगा आपको, कभी कम नहीं मिलेगा। ये डिजाइंड है पृथ्वी ऐसा, मालूम है तुलसीदास को, मालूम है तुलसीदास को, वो कहते हैं रामचरितमानस, मालूम है क्या बोलते हैं, करम कमंडल करे गए तुलसी जहाँ लग जाए, नदी कूप माती जल बूंद न अधिक समाये, तुलसी न अधिक समाये। समझ में नहीं आया, कर्म रूप का कमंडल आप हाथ में जाता है, जहां डुबाएंगे उतने कमंडल में आएंगे, ज्यादा नहीं है। नहीं, ये बांग्लादेश से जो नदियां हैं ना, ज्यादा डुबाने से कमंडल बहुत पानी आ जाएगा, और टैप में दिखाने से, कुआं में डालने से ज्यादा आएगा, जितना है उतना ही है, कमंडल जितना इतना आएगा ना। ऐसे आपका भगवान, आपका सिर में जो लिखा है ना, ये कपाल में जितना लिखा है पूर्व कर्म अनुसार उतना ही मिलेगा, याद रखिए। जो इसको पकड़ेगा, वो प्रिंसिपल होता है, ये नियम होता है, जो पकड़ेगा साधु उसको जरूर कृष्ण मिलेगा। प्रिंसिपल को पकड़ना, पकड़ के रहना, ये हर एक साधु का काम होता है, हो गृहस्थ हो ब्रह्मचारी हो, प्रिंसिपल ये है। समझ में आता ना, नहीं है प्रिंसिपल, इसको कहा जाता है प्रिंसिपल, नियम कहा जाता है। जगत का नियम यही होता है। ये जगत नियम के बारे, जगत के बारे में आपको पूरा याद रहना चाहिए क्या क्या प्रिंसिपल होता है। इस प्रिंसिपल पकड़ के रखो, पकड़ के रखो और रहो, जो भी करो तुमको निश्चित कुछ न मिलेगा। जो प्रिंसिपल को नहीं पकड़ पाएंगे उनका छाती धड़ होता है, मेरे को नहीं मिलेगा, क्या करूँ, क्या खाऊंगा, क्या खाओगे तुमको जितना लिखा है तुम काल तुम्हारे जितना व्यवस्था होता है वही भी आ जाएगा, अपने आप आएगा, नहीं अपने आप आ जाएगा। देखो एक प्रिंसिपल मैं कहता हूँ, ये छोटा सा लड़की के पास, एक छोटा सा लड़की के पास एक बेटा का खाद्य भंडार है ना, नहीं कैसे रहे, सुख में आकर है ना, नहीं जब बड़ा हो जाएगा तो बेटी का खाद्य भंडार स्थूल तो प्राप्त हो जाता है ना। जब गर्भ में बेटा आ जाएगा, बेटी आ जाएगा, बच्चा आ जाएगा, ऑटोमेटिक खाद्य भंडार में आ जाएगा ना। नहीं देखो अनागत शिशु जो आया नहीं अभी तक, उनके लिए खाद्य भंडार सूक्ष्म से स्थूल हो जाता है। और जब आगत प्राय होता है, आने वाला है, ऑटोमेटिक लॉज ऑफ नेचर, प्रकृति के नियम के अनुसार खाद्य आ जाता है ना। नहीं तो आने वाला आदमी की क्या भाव है? ये प्रिंसिपल को पकड़ लिया कौन? रघुनाथ जी ने, इसीलिए छोड़ दिया। महाप्रभु का अच्छा किया। तो कहाँ खाते क्या खाते?
रघुनाथ जी गोविंद तो क्या खाते हैं ना आजकल जो जगन्नाथ के जो नाला में जो है ना खाद्य होता है ना रसोई के बारे बाद में जो है उसको खाते। तो महाप्रभु बोला अरे रघुनाथ देखा ये छिप छिप के जाके देखा रघुनाथ क्या रघुनाथ उसको धो के खाते रहते हैं। देखो तुम कर सकते हो, मैं भी नहीं कर पाऊंगा, मेरे को नहीं होगा। मैं बोलेगा वो थोड़ा सल्ट कम हो गया तो छड़ा सल्ट डालो। देखो रघुनाथ क्या करते कैसा रघुनाथ मेरा कैसा होता है, कोई इसको फॉलो कर सकता है, उसका अनुकरण कर सकता है ना। तो रघुनाथ महाप्रभु बहुत खुश हुए, इसको छाप के ले आया, दो ना मेरे को, इतना अच्छा खाते हो तुम। नहीं महाप्रभु ये ठीक नहीं है। देखो महाप्रभु के पास वैराग्य कितना वैराग्य होता है, वो रघुनाथ जो कितना दैन्य भाव होता है। दैन्य होता है क्या, भजन के ये है मूल, जिसके पास दैन्य भाव होता है वही कृष्ण भजन करेगा, उसको कृष्ण ही मिलेगा। अनेक योग्यता अनेक योग्यता था हो के भी जो इसको अपने को जो मानता है मैं अयोग्य होता हूँ, ये लोग को इसको कहते धन्य। इसके द्वारा भगवान ने आकृष्ट हो जाता है। ये है भूषण, वैष्णव का भूषण होता है क्या होता है, दीन भाव दैन्य भाव। नहीं इसके नहीं, ये ड्रामा नहीं करना मेरे को कुछ पता नहीं, ये कपट भाव होता है। दैन्य रियल मूड में रहना चाहिए, वास्तव मूड में रहना चाहिए। तब रघुनाथ को भगवान ने गुंजा माला दिया और गोवर्धन शिला दिया। रघुनाथ जाके भजन किया, कहाँ राधा कुंड में भजन किया। दिन रात एक और अल्प कुछ खाता है, दूध छोला पर क्या ये माखन खाते प्रभु ना, छाछ खाते, माखन खाएंगे प्रभु। कभी वैराग है ना, इसीलिए कम उम्र चले गया ना, कुछ खाता नहीं। एक बार एक चंद्रावली कुंज से जगह जो चंद्रावली कुंज जहाँ था उसी जगह से एक आया था कुछ ठोला में दोना में, नहीं मैं नहीं खाऊंगा, ये चंद्रावली का ग्रुप का है ना, मैं नहीं खाऊंगा। इतना निष्ठा है, राधा निष्ठ। हाँ, रात दिन भजन कर करके रघुनाथ ने प्राण छोड़ दिया। यही रघुनाथ होता है। मेरे को टाइम कम दिया था, लेकिन मैं भी टाइम थोड़ा ले लिया ना, ज़्यादा ले लिया। तो इसीलिए रघुनाथ का आज वही रघुनाथ दास गोस्वामी का आज है चुड़ादही महोत्सव। देखो इनका भजन निष्ठा कितना होता है ना। नहीं उसी बारे में बहुत बात है अंदर में, बहुत बात है। मैं ऐसे स्टोरी के में भी थोड़ा सा फिलोसफी मिला के खिला दिया आप लोग को। बहुत सारे फिलोसफी होता है, थोड़ा सा मिला। हरे कृष्ण। क्वेश्चन होता है क्या, क्वेश्चन होता है, इसका में क्वेश्चन होता है। बोलिए क्वेश्चन क्या है। हरे कृष्ण। কারো কোনো প্রশ্ন আছে কোনো ভক্তবৃন্দের? প্রশ্ন একদম নির্দ্বিধায় বাংলা করতে পারবেন, হিন্দি বলতে হবে না। মহারাজ একদম বাংলা বেঙ্গলি समझ पाता हूं। ये सीपीयू ऋषि কারো কোনো करता है। প্রশ্ন আছে? হরে কৃষ্ণ। হ্যাঁ ওদিকে একজন প্রশ্ন बोलो। প্রতিপত্তি ছিল এবং সম্পত্তি দিয়ে অনেক উন্নতি যাচ্ছে। তো উনি সব ত্যাগ করে ভগবানের শরণাগতি লাভ করছে, কিন্তু আমাদের মতো ওর কিছুই নেই। তবুও আমরা আমরা শরণাগতি লাভ করলে ক্ষেত্রে আবার ওই শরণাগতির এক বিভজিত করতে পারে, যেমন আমাদের কাচরম পথ পরিষ্কার। আপনি এতে তলদি বাংলা বললে বুঝতে পারবে না। আমি বেঙ্গলি बांग्लादेश बेंगली अकाउंटेंट नहीं है, 2-3 दिन लगेगा ना मुझको। কি বললো বড় পার্টি তো बोलिए। दियो ना माइक दिन उनके होना के माइक दिन। हाँ बोलो, तुम हिंदी पता है बोलो। रघुनाथ दास गोस्वामी तो बहुत अच्छा घर का था, बीतशाली था। फिर भी वो भगवान के शरण में आया है। और हम लोग तो हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, फिर भी हम लोग भगवान के शरण में नहीं जा पा रहे हैं। और आए हैं तो 1-2 साल के बाद देखा जाता है कि पद प्रतिष्ठा के पीछे में दौड़ते तुम्हारा भाषा बेंगली में बोलो। क्या क्यों कोशिश कर रहे हो बेंगली बोलने के? सब गड़बड़ी हो जाता है। बोलो। আসলে হচ্ছে কি আমাদের কাছে তো কিছুই নাই, এখন আমরা ভক্তি জীবন পালন করছি, কিন্তু 1-2 বছর পরে দেখা যাচ্ছে কি
ওই যখন আমাদের মধ্যে পদ প্রতিষ্ঠার একটা লোপ আসে তখন আমরা ওই ভক্তি জীবন থেকে সরে যাই। চলে যাচ্ছে, ফির ভক্তি वापिस চলে যাচ্ছে না? হ্যাঁ, চলে যাচ্ছি। তখন আর ভগবানের প্রতি শরণাগতিটা আমাদের মধ্যে আর আসে না। সেক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি? হ্যাঁ, জগন্নাথ গোস্বামীর কাছে ইয়ে মানে বহু বিত্ত ধন ছিল, ইয়ে তো ও ছেড়ে চলে আসলো, এই তো? হ্যাঁ, আচ্ছা, আমার কাছে কিছু নেই কিন্তু আমি এসে গেল, ভালো হলো। কিছুদিন অভ্যাস করলো, তারপরে ফিরে গেল, ওয়াপিস চলে গেল। আপনার সাধু সঙ্গ হলো না ভালো মতো, তব তো ইয়ে দশা এসে গেল। আমি এখানে স্কুলে, আপনি স্কুল চলে আসলো, আপনি স্কুল চলে আসলো, স্কুলে খাতা কলম ধরে চলে আসলো, কিন্তু শিক্ষক যা পড়ালো তুমি পড়ালো না। ভুলটা কার কাছে আছে? আমার কাছে না তোমার কাছে, না শিক্ষক কাছে আছে? কার পাশে ভুল? আপনার পাশে। ये ভুলটা তুমি এখানে স্কুল চলে আসলো, শিক্ষক যা পড়াবো তুমি পড়বো না, পড়লো না, ঘরে বস্তানি কাগজ বস্তানি বন্ধ करके रख दिलो। হ্যাঁ, প্রথম যখন প্রথম আসবে না ভক্তি নাম প্রতিষ্ঠা এসে যায়। তুমি জানি, তোমাকে তো পতা আছে, মালুম আছে ये নাম প্রতিষ্ঠা ये ভজনে বাধক, তুমি কেন ওনার এই নাম প্রতিষ্ঠা পছে অতটা লোভাসক্ত হলো? দেখ, ভুল গল্প তোমার আছে। তুমি ভালো মতো সাধু সঙ্গ করো, তারপরে তোমাকে ভক্তি মিলে যাবো। হ্যাঁ, জন্ম সাধন কৃষ্ণ ভক্তি জন্মমূল্য হয় সাধু সঙ্গে। ভালো রকম সাধু সঙ্গ করনা চাইয়ে, ভালো মতো সাধু সঙ্গ করা উচিত। না করলে ভক্তি জীবনে অগ্রগতি করতে পারবো না, বুঝতে পারলো? আর সাধু সঙ্গ ভালো মতো মানে সাধু যা বলে তাকে হৃদয়ে আপনার জীবনে প্রতিফলন করা, ইয়ে হে সাধু সঙ্গ। সাধু বললো এখানে ঘুষে এখানে চলে গেল, এখানে ঢুকাই দিল এখানে চলে গেল, এইসা নেই। এইসা নেই, এমন নেই, একরকম হবে না, তোমার রাখতে হবে, অন্ধ রাখতে না। তো এখানে কনেতে ঘুষলো, ওখানে নিয়ে বেড়ে গেল না, প্র্যাকটিস নেই, আচরণ নেই কিছু, তার কি হবে? হবে না। এই গলত, এই যে ভুলটা আপনার, কারণ নেই, আপনার ভুল এটা। সাধু কথা মানলো না, প্রতিষ্ঠা তো আসবোই আসবো প্রতিষ্ঠা। ये तो भक्तिर একটা কি অঙ্গ, প্রতিষ্ঠা আসবো, गौण अंग আসবো, इसको क्या करना, पदाघात करना चाहिए, उसको पदाघात करा उचित है, उचित बटे कलो ना, আমি কি করব? আর ইউ স্যাটিসফাইড? यस महाराज। এখন शिपू काम कर रहा है, शिपू शुरू हो गए, रेडी हो गए शिपू मालूम है? कंप्यूटर में सीपीयू है, कंप्यूटर भाषा अलग है, तुम्हारा भाषा अलग है। तुम बोलेगे तो सीपीयू उसको ट्रांसलेशन करके, अनुवाद करके कंप्यूटर को बोलेगा, कंप्यूटर याद रखेगा, फिर कंप्यूटर से वो खींच के लेके तुमको बोलेगा। अभी सीपीयू काम करेगा नहीं, बंगाली चलेगा, 1-2 दिन में चलेगा बंगाली, अच्छा से चलेगा बंगाली। হলো আরো হচ্ছে কিছু? হ্যাঁ বলো, এই টাইম ছোট। হ্যাঁ महाराज, आपने बोला हमें ज़्यादा कोशिश नहीं करना चाहिए, जो तकदीर में है वही हमें आएगा। तो भक्ति नहीं, भक्ति को कोशिश करना पड़ेगा, आगे नहीं बढ़ना। भक्ति पाने के लिए कोशिश करना पड़ेगा, लेकिन प्रारब्ध जो चीज है, प्रारब्ध जो चीज़, मैं वही बोल रहा हूँ। तो हम तो नहीं जानते हैं हमारे तकदीर में कितना है और नहीं भी है, हम नहीं जानते, तो हम क्या कोशिश करना छोड़ देगा? तुम तो नहीं छोड़ पाएंगे, क्योंकि तुम इस स्थिति के नहीं जाएंगे अभी। नहीं, सॉरी छोड़ना, सुनिए, तुम अभी इसी स्थिति में नहीं है, तुम अभी इसी स्थिति में नहीं है, लेकिन छोड़ देना चाहिए कोशिश ना। सर्वधर्मान पर सर्वधर्मान छोड़ देना चाहिए, लेकिन तुम इसी स्थिति में नहीं है, तुम्हारे पास कोशिश है, करेंगे ही करेंगे, गुण है ना, गुण का तो काम ऐसा है ना। पंचेतानि महाभाव करुणानि निबंध में सांख्य कृतांत प्रोक्तानि सिद्ध है सर्वकर्माणम, 18 अध्याय, 13-14 को लगता है ऐसा। और अधिष्ठान तथा कर्ता करण च पृथ्वीधम विविध च पृथक चेष्टा दैव च अवतर पंचमम। पंचेतानि महाभाव करुणानि निबंध में, सुनो अर्जुन, 5 चीजें हैं, 5वां चीज है, एक काम में सफलता पाने के लिए 5वां चीज है,
क्या क्या होता है? अधिष्ठान, मनस्तान तथा कर्ता। कर्ता जो करने वाला आदमी। कर्ण, कर्ण माने क्या है? इंद्रिय समूह। तो चौथा चेष्टा, पांचवा परमात्मा, दैव। दैव, हाँ, चारों चीज तुम्हारे पास है, एक चीज नहीं है, दैव नहीं है। तुम चारों चीज तुम्हारा करना ही पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे पास गुण है। तुम गुण निर्गुण नहीं हुआ है। जब निर्गुण हो जाएंगे तो तब तो होगा। कुछ छोड़ दो, मिल जाएगा तुमको। मैं अपना जीवन में इसको निभाया है। सन्यासी कैंडिडेट हम समय से सन्यास कमेटी का, सिलेक्शन कमेटी का ये काम है, तुमको डिस्टर्ब करेंगे ही करेंगे। ऐसा है कि जगह में छोड़ देंगे, तुम्हारा कोई सहारा नहीं है। लेकिन इसे क्या बोलेंगे? तुम बोले क्या कुछ नहीं मिला है, तुम्हारे पास कृष्ण है ना? नहीं कृष्ण है ना? नहीं, कृष्ण मदद करेंगे। तब तो तुम कृष्ण को बुलाएंगे, प्रभु मेरे पास कोई नहीं है, को नहीं भरोसा तुम ही, तब तो मिल जाएगा आपको, तब मिल जाएगा। इसलिए कर्म कमंडल करे गए तुलसी जहाँ लग जाए, नदी को पबाती जल बंधन न अधिक समाए। तुम्हारे कपाल में जितना लिखा है, तकदीर में लिखा है, वही मिलेगा। मैं बोला ना, एक स्टोरी बोला ना, अनागत शिशु, आगत प्राय शिशु, आगत प्राप्त शिशु के बारे में बोला ना? नहीं है? ये साधु के लिए बहुत बड़ा खुराक है, बहुत बढ़िया खुराक है। और सबके लिए भी, गृहस्थ के लिए भी। जिसके जो अच्छा भजन करो ना, मिल जाएगा। अनन्य भक्ति करो, अनंत भक्ति कीजिए, जरूर ही मिलेगा आपको। अन्य भक्ति मालूम है ना? अन्य भक्ति किसी का सहारा नहीं है। एक वाणी करुणा निधान की, जो प्रिय सो गतियान की। जिसका कोई गति नहीं है, भगवान करुणा निधान कहते हैं। मैं उनका गति हूँ, हरि बोल, मैं इनका गति हूँ। जिसका कोई गति नहीं है, मैं इनका गति हूँ। समझ में? अब भगवान क्या झूठा बोलते हो, गलती बोलते हैं? इसके बाद पर भरोसा नहीं, तुम्हें भरोसा को मिल जाएगा, जरूर मिल जाएगा भाई, मिलेगा। प्रभुपाद के पास कुछ था? तुम्हारे पास मंदिर वाला बनाया, तुम्हारे कुछ था? मेरे पास में जो जितना तीन चार सेंटर बनाया, मेरे पास कुछ था? सब हो गए, फुल हो गए, सब फुल हो जाता है, धीरे धीरे हो जाता है। मेरे के निशाना होता है वो, जो ये सब खिंच जो खुजल जाता है ना, मेरे को मिल जाएगा, मेरे को मिल जाता है। 5-10 हज़ार मिल जाते हैं, फिर काम हो जाता है, फिर 5-10 मिल जाता है, काम हो जाता है। भगवान प्रभुपाद के पास कुछ था? कुछ 40 रुपीज, नॉट मोर देन 40 रुपीज, एग्जैक्ट 40 रुपीज है। एक बार कौन सा टेम्पल भूल गए, जब पहुंच गए तब तो प्रेसिडेंट आके बोला, अरे हाउ इज योर टेम्पल, कैसा है तुम्हारा टेम्पल? महाराज क्या हुआ, 2 करोड़ रुपये ये चोरी करके ले लिया, हमारा कैशियर जो था ले लिया। हाँ, और कुछ नहीं, खाने के लिए नहीं है, कुछ नहीं, नाम महाराज, गुरु महाराज कुछ नहीं है। तो देख तो मेरा 40 रुपये है ना? नहीं सचमुच वो जाके ढूंढ के बोला, महाराज कई गुना ज्यादा है गुरु महाराज, तो कुछ नहीं ले आ रहे हैं। फिर कुछ दिन बाद प्रेसिडेंट बोला, गुरु महाराज फिर हमारा ट्रेजरी फुल हो गए। समझ में आया? तो फिर एक डिसाइबल ने प्रभात चोरी करके ले लिया। ओके, और है ना प्रश्न? नहीं, हमारा पुजारी लोग रेडी हो गए ना? वाह, टाइम हो गया ना? हाँ, तो ज्यादा नहीं, सब प्रोग्राम पीछे चलेगा। हाँ, इसकॉन, दिस इस्कॉन। सो एक्सक्यूज मी, क्षमा कीजिए, माफ मांगता हूँ, मैं आपके लिए ज़्यादा टाइम नहीं दे ही पाया। और हिंदी में भी बोला, मेरा ये गलत है, मैं क्या करूँ, मेरा ये गलत है यार। कोशिश करूँगा, फिर बंगाली में बोलूँगा, ठीक है? और बंगाली हिंदी मिला के बोलूँगा अभी। यदि होगा फिर इंग्लिश थोड़ा घुसा दूंगा पूरा मिक्सर बना दूंगा। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, मेरे को तो टाइम दीजिए। हरे कृष्ण। जय श्री प्रभुपाद की, गौर प्रमानंदे, हरि हरि।